Hello students, this is part 3 of how, when and where. So now we will understand that what is colonial or colonization. So as I told you before that British historians divide our Indian history into two different ways. The one Hindu, Muslim and British. The second one ancient, medieval and modern. But in both systems had some problems. Many historians refer this period as colonial period. This period means British period. बहुत सारे historians ने British period को colonial period भी कहा है. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि colonial का मतलब क्या होता है. ओके ये colonial जो word है, this word, ये colonial word आया है colony से. ओके कॉलोनी. कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब एक स्टेट होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसको हम कॉलोनी कहेंगे. तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज द कंट्री दैट इज इन यूरोप एंड इंडिया इज इन एशिया. सो ब्रिटेन और इंडिया में काफी डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन इंडिया को बिल्कुल अपने स्टेट की जैसे समझता था, अपना एक भाग मानता था. ठीक है, तो इसीलिए हम इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. ओके, सो इंडिया को अपने स्टेट के रूप में मानने का क्या मतलब है कि इंडिया के जो भी रिसोर्स हैं वो सब ब्रिटेन अपने फायदे के लिए यूज करता था, लेकिन इंडिया को उसका कोई भी फायदा नहीं देता था. तो इसीलिए हम इंडिया को ब्रिटेन की कॉलोनी कहते हैं. सो वन कंपनी that is named British East India Company came into India. Okay, so this company came here to do a trade, but slowly and gradually he controlled all our India. Then as he came that he saw that there are many small kingdoms, and he minutely observed that what are their thinking process, what are their behaviors, and slowly and gradually they subjugated all the kingdoms. What is the meaning of subjugated? Means they fought war with these kingdoms and they defeated them. This is called subjugating. Okay, सो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स हैं और वो आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं. दे हैव नो एनी यूनिटी. तो इसी का फायदा उठा करके ब्रिटिशर ने लगभग 100 और 70-80 ईयर्स में सारे छोटे छोटे रूलर्स को हरा करके पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया. So what are their controls? What are the things that they controlled? First they control the economy. सबसे पहले उन्होंने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया. इकोनॉमी को कंट्रोल मतलब कि इंडिया में क्या उगेगा, यानी कि कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, ये सब ब्रिटिश डिसाइड करने लगे. देन दे कंट्रोल आवर सोसाइटी. उन्होंने हमारे सोसाइटी के बहुत सारे जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको भी चेंज करने की कोशिश करी. दे ऑल्सो कलेक्टेड द रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स टैक्स. क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में आए हैं तो उनको अब रहने के लिए, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया. और वो इंडिया में जितना भी उनका खर्च होता था, no money they brought from the Britain. All the expenses they fulfill from the money that they got from the revenue
कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन पीपल्स। तो यहाँ पे जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते थे उनका सैलरी, उनका पेंशन, अगर ब्रिटिश किसी राजा से वॉर कर रहे हैं तो उसका खर्च, सोल्जर का खर्च ना, ये सारे खर्चे वो इसी रेवेन्यू से अपना पूरा करते थे। देन दे ऑल्सो ब्रॉड द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश को सामान खरीदना होता था इंडिया से, वो इंडिया से बहुत ही लो प्राइस पर खरीदते थे और जा करके उसको दूसरे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर उसको सेल करते थे और इससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। दे ऑल्सो प्रोड्यूस दैट क्रॉप विच दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। इंडिया में उन्होंने वो क्रॉप नहीं उगाई जो इंडियंस के लिए ज़रूरी थी, बल्कि वो क्रॉप्स उगाई जिसको उन्हें दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना था, जैसे कि इंडिगो, फिर टी एंड अदर क्रॉप्स। कभी कभी तो फार्मर्स तैयार भी नहीं होते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बट स्टिल दे हैड टू प्रोड्यूस दैट। दे ऑल्सो ब्रॉड सम वैल्यूज, टेस्ट, customs, traditions in the country. What are the values? Like liberty and equality. ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी पूरी तरीके से तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वो आ गई। इसी तरीके हमारा टेस्ट, नाउ वी आर टेकिंग द टी। तो पहले तो टी केवल चाइना में ही उगती थी और कहीं नहीं उगती थी, लेकिन जब से ब्रिटिश ने इंडिया में उसको उगाना शुरू किया, हम इंडियंस ने भी उसको पीना शुरू कर दिया। इस तरीके कस्टम्स, लाइक वी आर वियरिंग द ड्रेसेस लाइक जीन्स, पैंट, शर्ट्स, टाई, कोट. So these are the dresses of British, not our local dresses. Okay, so these type of a behavioral change brought in India by the British. तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है, उसके सोसाइटी को चेंज करता है, उसके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है, तब इस तरह के जो प्रोसेस है, इस तरह का जो रूल्स है, इसको हम कहते हैं कॉलोनियल रूल। और जो बड़ा कंट्री छोटे कंट्री पे रूल करता है, उस छोटे कंट्री या छोटे पार्ट को हम कॉलोनी कहते हैं। So as today we have all this knowledge related with British period. So how this was done? So British believe in the act of writing. They believe that every instructions, plan, policy, decision, agreement should be clearly written up. Because if once this was done, so things could be properly studied and debated. Okay, so ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे कि हर चीज़ को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि लिखने से फ्यूचर में काम करने वाले लोगों को एक डायरेक्शन मिलती है कि कैसे पुराने के गवर्नर जनरल्स ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने काम किया था और जो मिस्टेक्स उन्होंने की वो आगे रिपीट ना की जाए। अगर किसी ने बहुत अच्छा कोई काम किया इंडिया के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको फॉलो करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस को, प्लान को, प्रोसीजर को लिखा जाता था। फिर ब्रिटिश ने एक और काम किया कि दे ऑल्सो establish some specialized institution to preserve the document. So they establish archives, museum for this purpose. So with all the administrative institutions like law courts, tehsildar offices and commissioner office and other one, so they all have a record rooms. In this record rooms we can find various type of previous documents. So these documents were copied, printed and preserved.